एक नंबर सवाल है आपका, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ सकता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, 2 नंबर सवाल है आपका, अम्ल का पीएच मान होता है। ये भी बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, इसे याद कर ले। अम्ल का पीएच मान होता है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 7 से कम अम्ल का पीएच मान होता है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, 3 नंबर सवाल है आपका, क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है। क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एल्यूमिनियम का, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर सवाल है आपका, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, इसे याद कर ले, एग्जाम में पूछ सकता है। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वन संरक्षण से चिपको आंदोलन संबंधित है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर सवाल है, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। ये भी बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ सकता है। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निर्गत कोण कहते हैं, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपका 6 नंबर, सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है। ये भी बोर्ड मॉडल क्वेश्चन, इसे याद कर ले। सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 25 सेंटीमीटर, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, 7 नंबर सवाल है, आम मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। यह भी बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, आम मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्रेणी क्रम में आम मीटर को विद्युत परिपथ में जोड़ा जाता है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, 8 नंबर सवाल है, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोयला, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर सवाल है आपका, गोबर गैस एक प्रकार की है। गोबर गैस एक प्रकार की है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बायोगैस। गोबर गैस एक प्रकार के बायोगैस है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, 10 नंबर सवाल है आपका, लोहा से जिंक लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। ये भी बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ सकता है। लोहा से जिंक के लेपित करने की क्रिया को कहते हैं, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गैल्वीकरण कहते हैं, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ग्यारह नंबर सवाल है आपका, सबसे कठोरतम तत्व कौन है। ये भी बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, इसे याद कर ले। सबसे कठोरतम तत्व कौन है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हीरा। हीरा सबसे कठोरतम तत्व है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर सवाल है आपका, अक्रिय तत्व कौन है। अक्रिय तत्व कौन है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हीलियम। हीलियम क्या है, हीलियम एक अक्रिय तत्व है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है। इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मधुमेह रोग इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से उत्पन्न होता है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर सवाल है आपका, वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रतिक्रिया है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भौतिक प्रतिक्रिया है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है 16 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, साइटोकाइनिन एक पादप हार्मोन है, बाकी ये तीनों नहीं है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर सवाल है आपका, निम्नांकित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे। बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में पूछ सकता है। निम्नांकित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जंगली जानवर को, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग सारे प्रश्न याद कर चले, क्योंकि सारे प्रश्न बोर्ड मॉडल क्वेश्चन से लिए गए हैं, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं।
18 नंबर सवाल है आपका, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। ये भी बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, क्योंकि एसआई मात्रक से हमेशा एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको इसे याद कर लेना है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। 19 नंबर सवाल है, प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं। प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किरणपुंज कहते हैं। प्रकाश के किरणों के समूह को किरणपुंज कहते हैं, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 20 नंबर सवाल है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है। ये भी बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। उत्तल लेंस की क्षमता होती है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धनात्मक। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। अगर सवाल में पूछे कि अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है, तो अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है, आपको याद कर लेना है। अगला सवाल देखते हैं। 21 नंबर सवाल है, उत्तल लेंस को कहते हैं। उत्तल लेंस को कहते हैं, ये भी बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ सकता है। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं। एग्जाम में ये सवाल पूछ सकता है, इसे याद कर ले। 22 नंबर सवाल है, अवतल लेंस को कहते हैं। अवतल लेंस को कहते हैं, ये भी बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ सकता है। अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर सवाल है, प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम हैं? ये भी बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 नियम हैं। प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम हैं। अगर सवाल में पूछे प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं, तो प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 ही नियम हैं। प्रकाश के परिवर्तन पूछे या प्रकाश के अपवर्तन पूछे, दोनों के 2 ही नियम हैं। तो अगला सवाल देखते हैं। 24 नंबर, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? ये भी बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, आपको याद कर लेना है। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दाढ़ी बनाने के लिए हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। ये बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछा है, इसे याद कर ले आप। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साइन आई बाई साइन आर, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। एग्जाम में सवाल पूछ सकते हैं, आपको इसे याद कर लेना ही है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें, ताकि उनको भी हेल्प हो सके। और आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप 25 सवालों में से कितने सवालों का जवाब दे पाए। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।